आज 6 चैप्टर शुरू करते हैं और इस 6 चैप्टर में सबसे पहले थ्योरम है थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। ये कराने जा रहे हैं हम आप लोगों को। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हमारी है, ये आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांस हैं। अगर ये नहीं आती है तो आपके पास 10.2 थ्योरम है, जिसको इक्वल टेंजेंट प्रूव करना है, वो वाली आती है। तो आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए करते हैं शुरू। इस थ्योरम के अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अंदर, आपको बताना है कि अगर दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं ट्राइंगल की, तो उनका रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। इसमें आपके दो साइड ए बी और ए सी पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, ई और एफ। ए बी सी डी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। आपको और तेज पढ़ाएंगे। और ये डी और ई से अगर एक लाइन मिलाई जाती है जो कि इसके पैरेलल दी हुई है, ये चीजें गिवन है। क्या है? चीजें गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी है। पहले इतना ही चेक कर लो, सही आ रही नहीं। लोग यहाँ पर ये बताना जा रहे हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं थेल्स थ्योरम में। इसको बीपी भी कहते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। और थेल्स ने इसके बारे में बताया तो थेल्स थ्योरम भी कहलाती है। क्या कहलाती है? थेल्स थ्योरम कहलाती है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपकी क्लास के अंदर। यहाँ गिवन में पहले लिखेंगे ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है आपको गिवन में? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के। क्या लिखना पड़ेगा? डी लाइन बी सी के पैरेलल है। तो कह रहा है टू प्रूव, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है आपको? रेशियो, यानी ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। ये प्रूव करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है आपको। आप अपने पास से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? रचना। आप ज्वाइन करते हैं, बी से ई मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कंस्ट्रक्शन हमेशा डैश में करते हैं। क्या में करते हैं? तो यहां लिखते हैं ज्वाइन डी सी और बी ई लिखते हैं। सी डी लिखो, ये डी सी लिखो, बात एक ही है। तो आप यहां पे लिखते हैं सी डी ज्वाइन करते हैं और बी ई ज्वाइन करते हैं, एंड और ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक ई से ड्रॉ करते हैं, एक डी से ड्रॉ करते हैं। जो ई से ड्रॉ करते हैं, ए बी पे ड्रॉ करते हैं, इसका नाम होता है ई एफ। और जो डी से ड्रॉ करते हैं उसका नाम होता है डी जी, वो ए सी पर होता है। ड्रा ए परपेंडिकुलर ई एफ टू ए बी एंड डी जी टू ए सी। होते चिल्लाओ, ए सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ तो चिल्लाओ, पहले कहाँ चिल्ला रहे हैं? क्लियर हो गई बात? है। अब हम लोग यहां करते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं? प्रूफ। तेज पढ़ाओ, जैसे फ्री पढ़ाते हैं पढ़ाओ, कोई बात नहीं। यहाँ आवाज कम आ रही है, कोई टेंशन। बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। प्रूफ। प्रूफ में हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल लिया? उसके साथ एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और जब एक बार इसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। और दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है, ट्राइंगल। और उसके साथ हम ये लिखेंगे एंड ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी डी ई। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? अब हम ऐसे ही इधर आएंगे। इसका एरिया क्या होगा? ए डी ई का हाफ बेस। बेस परपेंडिकुलर बेस होता है, यानी ए डी, और परपेंडिकुलर हो गया ई एफ। ये ले लेंगे। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में हाफ बेस, इसका बेस ये होगा तो इसका बेस क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, या डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बी। और इसका बेस डी बी हो गया,
तो परपेंडिकुलर हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक पॉइंट से सामने वाली लाइन में परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, दोनों ट्रायंगल के लिए होता है वो, इसके लिए भी इसके लिए भी, या इनकी अगर हम अलग भी डालेंगे तो इनकी लाइन बराबर होगी। तो अलग डालने से क्या पता, जब ये इक्वल होगा तो ये ई एफ लिख देते हैं, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई, फोन सही है ना, पूरा आ रहा है। और दूसरा ट्रायंगल का बचेगा एरिया बी डी ई बराबर ए डी अपॉन में डी बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे? अब दोबारा लेंगे इसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन अब की बार ए डी ई के साथ ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। एंड ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ बी से शुरू करा था, बी डी ई, तो अब शुरू करेंगे सी ई डी, ऐसे ही शुरू करेंगे सेम सी ई डी। फिर वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सी ई डी। मालूम चलता है इसका हाफ। आपकी बेस ये वाली साइड नहीं लेंगे, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल लेना, बेस ये वाली साइड का लेंगे ए ई, क्या लेंगे? और परपेंडिकुलर भी ये वाला ना लेके अब किसे परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे बच्चों? डी जी, क्योंकि इस वाली साइड के साथ ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं इस वाले के साथ, इसलिए ये वाली साइड लेंगे। क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में? डी जी। ऐसे नीचे हाफ, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस ये है तो इसका बेस ये होगा ई सी, और परपेंडिकुलर सेम जैसे ई एफ इसका लिया था, इस वाले का डी जी लिया तो इसका भी डी जी लेंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सी ई डी, ए ई अपॉन में ई सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ रहा है बच्चों? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तुम्हें क्या चीज दिख रही है? तुम्हें दिख रही है ए डी ई इक्वल है एरिया, नीचे वाला इक्वल नहीं है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यानी ये इसके बराबर आ जाए, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हमें ये आंसर चाहिए ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। तो अब हमारी मुहिम होगी कि इनको बराबर करें। और हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनते थे, ये दो पैरेलल लाइन है डी ई और बी सी, इन दोनों के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, दोनों ही सेम बेस पे बन रहे हैं, डी पे बन रहे हैं दोनों। देखो डी पे बन रहे हैं, ये भी डी पे बन रहा है और ये भी डी पे बन रहा है, तो इनके एरिया इक्वल होते हैं, रूल है ये थ्योरम है। तो मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि यहां तक के आ रहा है, नीचे तक के, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी, क्योंकि ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल? क्योंकि ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी both are on same base DE पर हैं, and between and two parallel lines, क्या पैरेलल लाइन है? DE पैरेलल टू BC के बीच बने, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसलिए इनके एरिया बराबर होते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ई डी, इनके एरिया बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इन्हें। अब अगर तुमने इनके एरिया इक्वल कर दिए तो ये भी साइड इसके बराबर आ गई, ये तो इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर हो गई, तो ये पूरा इसके बराबर हो गया, तो ये भी तो बराबर होगा, नहीं होगा? तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या मिल गया? तुम्हारा आंसर मिल गया तुम्हें, ये साइड इसके बराबर हो गई। ए डी अपॉन में डी बी बराबर आ गया ए ई अपॉन में ई सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, उतार लो।